बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर गिवन हो तो उसके रूट्स फाइंड किए बगैर हम बता सकते हैं कि उस इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के होंगे। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 डिस्कस करेंगे। तो नेचर ऑफ रूट्स के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ स्टडी करेंगे वो है डिस्क्रिमिनेंट। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 इज गिवन बाय d = b² - 4ac। ये वही टर्म है जो क्वाड्रेटिक फार्मूले में स्क्वायर रूट के अंदर लिखी होती थी। इस डिस्क्रिमिनेंट को देख के हम बता सकते हैं कि जो इक्वेशन है उसके रूट्स कैसे होंगे। बिलफर्ज अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 यानी पॉजिटिव आ जाता है, ग्रेटर देन 0 नंबर कौन से होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आ जाए तो रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल यानी डिस्टिंक्ट मुख्तलिफ होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। नंबर 2, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 को इक्वल हो तो रूट्स रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे, रिपीटेड रूट्स कहते हैं इनको। और अगर डी नेगेटिव हो, लेस देन 0 का मतलब है नेगेटिव, तो फिर रूट्स जो हैं वो कॉम्प्लेक्स होंगे, इमेजिनरी होंगे। इसके अलावा इफ़ द डिस्क्रिमिनेंट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर या कंप्लीट स्क्वायर देन रूट्स विल बी रैशनल, अदरवाइज रूट्स विल बी इरेशनल। परफेक्ट स्क्वायर से मुराद है कि जो ऐसा नंबर जो किसी इंटीजर का स्क्वायर हो, जैसे 0 हो गया वो 0 का स्क्वायर है, 1 हो गया वो 1 का स्क्वायर है, 4 हो गया जो कि -2 का स्क्वायर है, इसी तरह से 25 हो गया जो कि 5 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। तो इस तरह के नंबर आए तो रूट्स रैशनल होंगे रियल वाले केस में। और अगर ऐसा ना हो यानी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे 17 आ जाए, जैसे 6 आ जाए, जैसे 12 आ जाए, तो फिर रूट्स इरेशनल होंगे। और ये रिजल्ट्स उस वक्त होल्ड करते हैं जब ए बी सी जो कोफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स में से हैं। तो देखें एक्सरसाइज 2.7 स्टार्ट करते हैं। उसमें सबसे पहले एग्जांपल 1 का पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। इसमें क्या करना है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने बताना है कि इन इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे। तो सबसे पहले ये जो एग्जांपल 1 का पार्ट 2 है, इस इक्वेशन को कंसिडर करें तो इसमें a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5 है और c की वैल्यू -1 है। तो जब डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे b² - 4ac, तो ये देखें b की जगह वैल्यू 5 पुट कर दी, -4, a की जगह 2 और c की जगह -1। तो इनको कैलकुलेट करके आंसर आ रहा है 33। अब 33 पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 है, तो हमने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो तो रूट्स रियल होते हैं और अनइक्वल होते हैं। सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट या अनइक्वल। और 33 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए रूट्स जो हैं वो इरेशनल होंगे, रियल में से इरेशनल है। रियल नंबर के दो मेन सबसेट्स हैं ना बड़े, डिसजॉइंट, रैशनल और इरेशनल। तो ये इरेशनल हैं होंगे इस इक्वेशन के रूट्स, क्योंकि जो इसका डिस्क्रिमिनेंट आया है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ये जो इक्वेशन ये वाली है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, 25x² - 30x + 9। इसमें a की वैल्यू 25 है, b की वैल्यू -30 और c की वैल्यू 9 है। इसमें डिस्क्रिमिनेंट अगर कैलकुलेट करें तो b² - 4ac की वैल्यूज पुट की, तो इसमें डिस्क्रिमिनेंट का आंसर आ रहा है 0। तो हमने पढ़ा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, सो द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी रियल एंड इक्वल। अब 0 परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि वो 0 एक इंटीजर का स्क्वायर है, 0 का स्क्वायर है, सो रूट्स विल बी रैशनल। तो ये सिंपल सा मेथड है, इसको देखते हुए आपने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 और 3 कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इसमें कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। हमने शो करना है कि ये जो इक्वेशन दी गई है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, कि इसके रूट्स रियल हैं। अब रियल कैसे कैसे हो सकते हैं कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो या पॉजिटिव हो, इन दोनों केसेस में रूट्स रियल होते हैं। तो यानी हमने इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को नॉन नेगेटिव शो करना है कि अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हुआ तो इसके रूट्स रियल होंगे। तो ये इक्वेशन गिवन है, इसमें a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 टाइम्स m + 1/m है और c की वैल्यू 3 है। तो b² - 4ac कैलकुलेट करते हैं। b² यानी -2 टाइम्स m + 1/m का स्क्वायर, -4
ए की वैल्यू पुट की 1 और सी की वैल्यू 3। तो यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये 4 3 12, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, आप देख रहे हैं कि ये m से m कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे ये 2 बचेगा। इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं सब टर्म्स के साथ, 4m स्क्वायर प्लस 4/m स्क्वायर प्लस 4 2 8, और ये बाहर वाला -12। अब ये 8 और -12 मिलके -4 बन जाएगा। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया डिस्क्रिमिनेंट को। अब देखें इसमें एक टर्म नेगेटिव आ रही है, हमने ये शो करना था कि रूट्स रियल हैं, और रूट्स रियल कब होते हैं? इन दो केसेस में, कि या तो डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो या ज़ीरो, यानी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस ये वाला केस नहीं होना चाहिए। इस केस में डिस्क्रिमिनेंट जो रूट्स हैं वो रियल नहीं होंगे। तो हमने इसको इसी तरह से इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि हमें पता चल जाए कि ये वाकई पॉजिटिव है। तो इसमें से 4 को कॉमन लिया, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -1। ये जो कोफिशिएंट्स होंगे ना इस एक्सरसाइज में जितने भी, ये सब रैशनल होंगे। तो नेक्स्ट देखें, इसको देखें, हम यूँ लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। इसका ना m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर है ना, इसको यूँ लिख लेते हैं, माइनस ये -1 को लिख लिया -2 + 1, -2 + 1 = -1। इसका फ़ायदा क्या होगा कि देखें, जैसे ये हमने m प्लस 1/m का स्क्वायर ओपन किया था तो क्या आया था, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2, m से m कट गया था ना। तो इसी तरह m -1/m का अगर यहाँ माइनस होता तो फिर स्क्वायर क्या आता, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -2। तो यहाँ पे देखें, आप वापस आएँ, m स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर -2, तो ये m -1/m का होल स्क्वायर बन जाएगा, और +1 अपनी जगह पे लिखा हुआ है। अब देखें, अब जो हमने डिटर्मिनेंट को डिस्क्रिमिनेंट को इस फॉर्म में लिख लिया है, अब हम एश्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है। इस अंदर वाले का आंसर बिलफर्ज नेगेटिव हो भी जाए, m अगर 0 और 1 के दरमियान हो, तो इस पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसको पॉजिटिव बना देगा। तो ये भी पॉजिटिव है, +1 भी पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, इसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं है। तो हम क्लेम कर सकते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये पॉजिटिव है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, यानी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नॉन नेगेटिव हो तो रूट कैसे होते हैं? रूट्स रियल होते हैं। तो यूं था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कह रहा है शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रैशनल। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि रूट्स रैशनल कब होते हैं? इफ द डिस्क्रिमिनेंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स विल बी रैशनल। यानी हमने इस इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट को शो करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है, पूरा पूरा स्क्वायर बनेगा। अगर बन जाएगा तो हम कहेंगे कि इस इक्वेशन के रूट्स जो हैं वो रैशनल है। तो देखें, ये इक्वेशन लिखी हुई है, इसमें a की वैल्यू p + q है, b की जगह -p आ रहा है और c की जगह -q आ रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करते हैं, b² - 4ac। ये b की वैल्यू -p पुट कर दी, a की जगह p + q और c की जगह -q पुट कर दिया। तो p -p का स्क्वायर p² होता है, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4pq ये वाली टर्म, और 4q × q विच इज़ 4q²। तो अगर इस पर गौर करें, इसको हमने एक परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो अगर इस पर गौर करें तो देखें, ये p का स्क्वायर है और ये 2q का स्क्वायर है। तो हमें a² और b² वाली टर्म पता है, तो 2ab वाली टर्म ये सेंटर में होगी लाजमन। तो देखें, a² + b² + 2a यानी p और b यानी 2q, इसको यूँ लिखा जा सकता है 2 × p × 2q, ये 4pq बन जाएगा, और 2q का स्क्वायर 4q², यानी p + 2q को अगर होल स्क्वायर लें तो वो यही बनता है p² + 4pq + 4q²। तो देखें, ये पूरा पूरा स्क्वायर बन रहा था, इसको ओपन करें तो यही चीज़ आएगी। तो विच इज़ अ कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन विल बी रैशनल। इस तरह से हमने ये शो कर दिया कि इस इक्वेशन के रूट्स जो है वो रैशनल होंगे।